सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे। इस द्वितीय सर्ग के 3 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको याद होगा, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि क्या हुआ था 3 भागों में। कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनकी गाय जो है, जिसका नाम नंदिनी है, अपने ऋषि की गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर गाय की सेवा के लिए आश्रम में आते हैं और वहाँ वो गाय की सेवा में जुट जाते हैं। किस लिए? संतान प्राप्ति के लिए। ऐसा उनके गुरु का आदेश था कि यदि आप नंदिनी को प्रसन्न कर लेंगे तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तो राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ दिन रात गाय की सेवा करते हैं और उसे वन में चराने जाते हैं और 21 दिन तक गाय की दिलो जान से वो बहुत सेवा करते हैं, जी जान से सेवा करते हैं। तो 22वें दिन उनकी परीक्षा के लिए होता क्या है, एक सिंह वन में गाय को दबोच लेता है और राजा वह मनुष्य की वाणी में बोलता है। तो राजा उससे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं कि तुम इस गाय को छोड़ दो। पहले तो वो रक्षा के लिए अपने शस्त्र उठाते हैं, परंतु शस्त्र चलाने के लिए उनका हाथ स्तंभित हो जाता है, बिल्कुल वहीं ठहर जाता है, जड़ हो जाता है, तो वो शस्त्र नहीं चला पाते। उसके बाद वो समझ जाते हैं तो ये तो किसी प्रभु का ही ये प्रसाद है कि इस तरह की जो मेरे साथ स्थिति हुई है। तो वो उसके बाद सिंह से संवाद करते हैं कि तुम गाय को छोड़ दो, तुम्हें भूख शांत करने के लिए मांस चाहिए तो तुम मेरे शरीर का मांस ले लो। तो बहुत कहना सुना आपस में दोनों का होता है। अंत में सिंह जो है उनकी बात मान जाता है। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं आगे। तथेति गाम उक्तवते दिलीपहा सद्या प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु सह न्यस्त शस्त्रो हरय स्वदेहम उपानयत पिंडम इव आमिषस्य। तथेति तथा, ऐसा हो, इति ऐसा, गाम वाणी के उक्तवते कहने पर, दिलीपहा दिलीप, सा दिलीपहा वह दिलीप, सद्या शीघ्र ही, प्रतिष्ठिम्भ जो प्रतिष्ठम्भ यानी जड़ हो गई है, ऐसी जड़ से विमुक्त हुए, स्वतंत्र हुए, बाहु भुजाओं से, शस्त्र को न्यसत रख कर, हर यहाँ हर आया है सिंह के लिए। तो सिंह के लिए स्वादेहम अपने शरीर को, ये स्वादेहम उपानयत है, विच्छेद करेंगे तो ये जो आपका स्वादेहम बन जाएगा। तो स्वादेहम अपने शरीर को, आमिषस्य, आमिष कहते हैं मांस, मांस के, पिंडम इव पिंड के समान, टुकड़े के समान, उपानयत समर्पित कर देते हैं। तो ये इसका भी शाब्दिक अर्थ है। एक बार मैं आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब राजा दिलीप अनुनय विनय करते हैं सिंह से, तो सिंह उनकी बात मान जाता है और कहता है तथा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो ऐसा ही हो। तो ऐसी वाणी को, ऐसी बात को सुनकर राजा दिलीप शीघ्र ही, जो उनका स्तंभित हाथ हो गया है, जड़ हाथ हो गया है, वह कैसे हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, यानी उस बंधन से छूट जाता है। ऐसे उन भुजाओं से वे अपने शस्त्र जो हैं उन्हें न्यसत यानी रख देते हैं एक तरफ, और अपने शरीर को जैसे एक मांस का लोथड़ा, मांस का टुकड़ा होता है, उसी के भांति सिंह के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उन्हें जरा भी हिचक नहीं आती कि मैं स्वयं को इसके सामने समर्पित कर रहा हूँ, अब ये मुझे खा जाएगा, मेरा अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचते। बिल्कुल मांस के समान, क्योंकि मांस जो है क्या हो जाता है, बेजान हो जाता है जब प्राणी को मार दिया जाता है। तो उसी मांस के पिंड यानी टुकड़े की भांति उस सिंह को समर्पित कर देते हैं। तो ये इसका भावार्थ हुआ। अब आगे देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंह निपातम् उग्रम् अवामुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, जिस क्षण राजा दिलीप स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उसी क्षण पालयितुः प्रजनानाम,
पालितुः पालन करने वाले, प्रजनानाम प्रजाओं का, अपनी प्रजा का पालन करने वाले कौन है? राजा दिलीप। सिंह निपातम उग्रम, सिंह के उग्रम भयंकर, निपातम आक्रमण की, उत्पश्यतः प्रतीक्षा करते हुए, अवांग मुखस्य, अवांग नीचे की ओर मुख किए हुए, के ऊपरी ऊपर, विद्याधर के हस्त से मुक्त हुई, छूटी हुई, पुष्प वृष्टि ही, पुष्प की फूलों की वृष्टि ही, वर्षा पपात, गिरी या गिरने लगी या होने लगी। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार इसे मेरे शब्दों में समझ लें। तो जैसे ही राजा दिलीप अपने आप को समर्पित करते हैं सिंह के सामने, उसी समय वो क्या प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि अब सिंह जो है मेरे ऊपर बड़ा ही भयंकर आक्रमण करेगा और मुझे खा जाएगा। तो इसी की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बस अब सिंह मुझ पर आक्रमण करे और गाय स्वतंत्र हो जाए। और इसलिए वो अपने शस्त्रों को त्याग कर बिल्कुल मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं कि अब तुम मुझे खा लो। लेकिन उसी समय क्या होता है? विद्याधर कौन होते हैं? ये देवताओं की ही एक योनि होती है, उनका ही अंश होता है। वो किसी कारण शापित होकर अलग रूप धारण कर लेते हैं, जैसे किन्नर, गंधर्व आपने पढ़े हैं, और ये यक्ष इत्यादि। विद्याधर भी उन्हीं की तरह होते हैं। तो ये शापित देवता होते हैं। तो ये जो उनके हाथ से, उन विद्याधरों के हाथ से फूलों की वर्षा राजा दिलीप के ऊपर होने लगती है। ये इसका भावार्थ है। एक बार फिर से देख लेते हैं अगर समझ ना आया हो तो। तस्मिन् क्षणे, उसी पल, पालितुः प्रजानानाम, प्रजाओं का पालन करने वाले राजा के, सिंह के यानी शेर के, उग्र भयंकर, निपात की, आक्रमण की, उत्पश्यतः प्रतीक्षा करते हुए, अवांग मुखस्य नीचे मुख किए हुए। वैसे आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, तस्मिन् क्षणे उसी पल, अवांग मुखस्य नीचे मुख किए हुए, पालितुः प्रजनानाम प्रजाओं का पालन करने वाले के अर्थात राजा के, सिंह के उग्रम भयंकर, निपातम आक्रमण की, उत्पश्यतः प्रतीक्षा करते हुए, विद्याधर हस्तम विद्याधरों के हाथ से, मुक्त हुई, छूटी हुई या गिरी हुई, पुष्प वृष्टि फूलों की वर्षा, पपात गिरने लगी। आ गई बात समझ में? अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। उत्तिष्ठ वत्से इत्य अमृतायमानम वचो निशम्य उत्थितः सन् ददर्श राजा जननीम इव स्वाम गाम अग्रतः प्रस्वनिम न सिंहम। तो क्या हुआ? वत्स पुत्र, इसे विच्छेद करेंगे, इस शब्द को बनेगा वत्स जमा इति जमा अमृतमायनम। तो वत्स हे पुत्र, उत्तिष्ठ उठो, इति ऐसी, अमृतमायनम अमृत के समान, उत्थितम उठी हुई, वचो वाणी को, निशम्य सुनकर, उत्थितः सन् उठे हुए, राजा ने, अग्रतः आगे, सामने, प्रस्विनी दूध देने वाली, गाय को, स्वाम अपनी, जननीम इव माता के समान, ददर्श देखा, नहीं सिंहम सिंह को। ये इसका शब्दार्थ है। इसे एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो फिर जैसे ही विद्याधरों के हाथ से उनके ऊपर वर्षा होती है, तो उसी समय उठो पुत्र, ऐसी अमृत युक्त यानी बड़ी ही मीठी मधुर, ऐसी उठी हुई वाणी यानी आती हुई वाणी को सुन करके राजा उठ गए। और उन्होंने अब क्या देखा कि उनके सामने दूध देने वाली वह नंदनी गाय है,
जो कैसी लग रही है उन्हें, बिल्कुल अपनी माता की समान, क्योंकि उन्होंने बड़े ही मधुरता से अमृत जैसे शब्दों में कहा उठो पुत्र, तो उन्हें वो अपनी माता के समान दिखाई दी। और वह सिंह तो दिखाई ही नहीं दिया, वह कहाँ गायब हुआ, तो ये आगे पता चलेगा। ये इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ है। अभी आपको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तम विस्मितम धेनुरुवाच साधो मायामयो उद्भाव्य परीक्षितो असि ऋषि प्रभावान्नमयी नान्तको अपि प्रभु प्रहर्तुम किम उतान्या हिंसहा। तो उसके बाद क्या हुआ, विस्मितम आश्चर्यचकित हुए, तम उससे यानी उस राजा दिलीप से, धेनु, ये धेनुरुवाच है, विच्छेद करेंगे तो धेनु हो जाएगा। तो धेनु ने वाच कहा, साधो ही सज्जन, मया मेरे द्वारा, माया को उद्भाव्य उत्पन्न करके, परीक्षितो असि परीक्षा लिए गए हो, परीक्षित किए गए हो, ऋषि प्रभावात ऋषि के प्रभाव से, मई मेरे ऊपर, ना नहीं, अंतक कहते हैं अंत करने वाले, अर्थात यमराज, अपि भी यमराज भी, तुम प्रहार करने में, ना नहीं, प्रभु समर्थ हैं। ये किम उतान्य हिंसरा, इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा किमुत जमा अन्य जमा हिंसरा, तो अन्य दूसरे, हिंसरा हिंसक, किम उत क्या बात है, यानी दूसरे अन्य हिंसक की तो क्या बात है। अब इसे मैं अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ एक बार। तो उस वाणी को सुनकर राजा दिलीप पुष्प वर्षा होने से, वाणी को सुनने से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आश्चर्यचकित हुए उन राजा से गाय क्या कहती है कि ये जो अभी सब कुछ हुआ, कि एक सिंह था, उसने मुझे दबोच लिया था और आपका हाथ जड़ हो गया था, तो ऐसे ये सारी क्या थी, ये माया थी, एक माया जाल था। जैसे जादू होता है उसी तरह का माया जाल, वही चीज होती है, लेकिन उसे हम माया जाल कहेंगे जादू की बजाय। तो ये माया जाल मैंने उत्पन्न किया था, किस लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए, कि देखते हैं आप मुझ में कितना सेवा भाव रखते हैं, कहाँ तक मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो ये सब मैंने एक माया जाल उत्पन्न किया था। मेरे ऊपर तो ऋषि का ऐसा प्रभाव है कि यमराज तक भी उनकी आज्ञा के बिना मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, मेरा अंत नहीं कर सकता। तो ये अन्य हिंसक, क्योंकि हिंसक ही है जंतु सिंह, हिंसक यानी हिंसा करने वाले, मारने वाले, तो और दूसरे हिंसक जो जीव हैं उनकी तो बात ही क्या है, वो मुझ पर कैसे प्रहार कर सकते हैं, जब यमराज तक भी नहीं कर सकते। जबकि उनको तो अधिकार है कि जिसका समय पूर्ण हुआ भाई उन्हें उठाओ और लेके चल दो। तो अन्य हिंसक जंतुओं की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मुझ पर बिल्कुल दृष्टि तक भी नहीं डाल सकते, ऐसा कहने का तात्पर्य है नंदिनी का। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं फिर क्या कहती हैं नंदिनी। भक्त्या गुरो मय्य अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरण वृणेषु न केवलानां पैसानां प्रसूतिम अवेहि माम काम दुधाम प्रसन्नाम। पुत्र, हे पुत्र, गुरु की भक्त्या, भक्ति से, गुरु के प्रति भक्ति, च और मयि मुझ पर, अनुकंपया, मई मुझ पर अनुकंपया, अनुकंपा करने से, दया करने से, प्रीतास्मि प्रसन्न होते तुम पर, या इसे पहले पुत्र लेंगे, हे पुत्र, गुरु भक्त्या, गुरु की भक्ति, च और मई मुझ पर अनुकंपया, दया करने से, ते तुम पर, प्रीतास्मि प्रसन्न हूँ, वरम वर, वर्णेशु मांग लो, वर को वर्णेशु मांग लो, यानी जो भी वर तुम्हें चाहिए, वरदान चाहिए, वह मुझसे मांग लो। माम मुझे, केवला नाम केवल, पैसाम पैसा कहते हैं दूध, दूध को, प्रसूतिम, ये प्रसूतिम वे ही है, इसे लिखेंगे तो विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रसूतिम जमा अवेही। तो प्रसूतिम उत्पन्न करने वाली, दूध उत्पन्न करने वाली, ना नहीं, प्रसन्नाम प्रसन्न हुई,
काम दुधाम, काम कामनाओं को, इच्छाओं को, दुधाम दुहने वाली अभी ही जानो। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार मैं इसको अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो क्या कहती है नंदिनी राजा दिलीप से कि हे पुत्र, तुम्हारी जो गुरु के प्रति इतनी अधिक भक्ति है, एक तो वह, दूसरी तुमने जो मुझ पर दया की है कि मेरे लिए स्वयं को भी समर्पित कर दिया, तुम्हारे इन गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसी कारण तुम मुझसे वरदान मांग लो, और मुझे सिर्फ ये मत जानो कि मैं सिर्फ दूध ही देने वाली हूँ, दूध देना ही मेरा काम है, नहीं। प्रसन्न होने पर मैं क्या करती हूँ, कामनाओं को, इच्छाओं को भी दुहती हूँ, अर्थात कामनाओं को भी पूर्ण करती हूँ। तो ऐसा वो अपने विषय में बताती हैं। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ततः सामान्य सामानितार्थी हस्तौ स्वहस्तर्जित वीर शब्दः वंशस्य कृतारम अनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे। तो ततः तब यानी नंदिनी के इस प्रकार कहने पर और वरदान देने के लिए तैयार हो जाने पर सा वह राजा दिलीप ने स्वहस्त, स्व अपने हस्त, हाथ से अर्जित, कमाए हुए, अर्जित किए हुए, वीर शब्द वाले और मान्यता अर्थी, मान्यों का सम्मान करने वाले, याचकों का मान करने वाले, हस्तों हाथों को, सामान्य बड़े सम्मान से जोड़ करके, अंजलि बना करके, वंशस्य वंश के करतार करने वाले, और अनंत कीर्ति वाले, तनयम पुत्र को, सुदक्षिणा में या सुदक्षिणा से, ययाचे याचना की, मांग की। अब एक बार इसको मैं अपने शब्दों में बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब नंदिनी ने उन्हें वरदान देने के लिए कहा, तब वो राजा दिलीप कैसे हैं, जिन्होंने वीर शब्द जो है वो किसी धरोहर में नहीं पाया कि उन्हें दादा से, पिता से धरोहर में मिला हो, नहीं, उन्होंने अपने हाथ से अर्जित किया है वीर शब्द। यानी उन्होंने ऐसे अच्छे महान काम किए, पराक्रम के काम किए कि उन्हें वीर शब्द जो है, ये वीर की उपाधि अपने कर्मों से मिली है। और कैसे हैं वो राजा दिलीप, मानितार्थी, यानी मान करने वाले हैं। जो उनके पास कोई याचक आता है तो उनका मान रखते हैं, उनकी कामना पूर्ण करते हैं। ऐसे उन राजा दिलीप ने अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाकर, अर्थात हाथ जोड़ करके, अपने वंश को करतारम करने वाले, अर्थात आगे बढ़ाने वाले, वंश को चलाने वाले, और वो भी कैसा हो, अनंत कीर्ति वाला हो, जिसके यश का अंत, जिसका अंत हो जाए, जो समाप्त हो जाए, और अनंत, जिसका अंत ना हो, ऐसे यश वाला, यानी बहुत ही यशस्वी पुत्र की कामना की, याचना की, यानी मांगा, और वो भी किससे, सुदक्षिणा से, यानी वह संतान मेरा सुदक्षिणा के गर्भ से उत्पन्न हो, ऐसी उन्होंने याचना की, अर्थात मांग की। ये इसका आपका भावार्थ हुआ। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ जो है आज आपका ये जो है कक्षा 12 के लिए आपका कोर्स पूरा हुआ। इन्हें आप अच्छे से करेंगे, इनसे संबंधित इनकी व्याख्या इत्यादि सूक्ति आपको बहुत ध्यान से करनी है, और इसमें आपके कवि कालिदास जी का जीवन परिचय इत्यादि आता है, उन्हें अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।